तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत यूनशाओ के घर से होता है, जहां पर के लास्ट एपिसोड में यूनशाओ ने किनले को 1 साल के लिए एल्केमी अटेंडेंस बनने के लिए कहा था। तो आगे किनले इसके बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलता है, क्या मुझे सभी नए रिफाइन किए गए पिल को खाकर टेस्ट करना होगा, बिल्कुल एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह। क्या 1 साल तक इस तरह के गंदे पिल खाकर मेरा मौत नहीं हो जाएगा? मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि ये ओल्ड मैन इतना ज्यादा कठोर दिल का होगा। लगता है कि अब मुझे उसे हाँ कहना ही होगा। और तभी यूनशाओ हंसते हुए बोलता है, लिटिल फ्रेंड चिंता मत करो, मेरा मेडिसिन अटेंडेंट होना एक नॉर्मल मेडिसिन अटेंडेंट से अलग है। मैं तुम्हें डेली एक किंगलिंग पिल खाने के लिए दूंगा जो तुम्हारे बॉडी के पॉइजन को एक्सपेल कर देगा और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो सुनने के बाद किनले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, उसका ऑफर तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ तो फिर ना सिर्फ मैं किसी को बचाने में नाकामयाब हो जाऊंगा बल्कि अपने जान को भी खो दूंगा। किस्मत से मेरे बॉडी के अंदर एक मिस्टीरियस एस्ट्रोलेफ है जो पिल के इफेक्ट को प्यूरिफाई करके बहुत ही अच्छा कर देता है। एक बार अगर मैंने महसूस किया कि कुछ गलत है तो फिर मैं पिल को निगलने से पहले उगल सकता हूँ। तो फिर चलो मैं इसे हाँ कर देता हूँ। ये बोलने के बाद किनले यूनशाओ को बोलता है, अगर ऐसा है तो फिर ये जूनियर सहमत हैं। जो सुनने के बाद यूनशाओ बोलता है, ठीक है तो अब से तुम मेरे मेडिसिन अटेंडेंट बनोगे। जिसके बाद वो जेहेंग नाम के एक बंदे को बुलाता है और उसको बोलता है, आज से लेई फेंग तुम्हारे साथ वेस्ट कोर्टयार्ड में रहेगा, तो उसे ले जाकर उस जगह के साथ जान पहचान करवाओ। वो ठीक है बोलकर किनले को ले जाता है और जाते हुए किनले मेडिसिन बॉय ली जेहेंग से बात की और उसके बातें सुनने के बाद किनले को ये पता चला कि ये मेडिसिन बॉय यूनशाओ के पास 2 साल से भी ज्यादा समय तक मेडिसिन अटेंडेंस बनकर था। जब उसने पिल को टेस्ट करने की कोशिश की तब उसको कभी कभी पॉइजन भी दिया गया था और वह हर बार पावरफुल किंगलिंग पिल खाकर ठीक हो गया था। किनले ने अपने कुछ डाउट को क्लियर किया और यूनशाओ के रेसिडेंट में रहने लगे। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि यूनशाओ किनले के पास आकर उससे पूछता है, लेई फेंग क्या तुम यहाँ पर सही से रह रहे हो? किनले हाँ में जवाब देता है। जो सुनने के बाद यूनशाओ बोलता है, तब तो ये बहुत ही अच्छा है, मैं बाद में पिल रिफाइन करने के लिए जाऊंगा और तुम और ली जेहेंग बाहर ही रहना। और फिर अपने पास से एक पिल निकल कर किनले को देते हुए बोलता है, मेरे पास एक किंगलिंग पिल है, तुम इसे पहले ले लो। जब मैं नए पिल को रिफाइन कर लूंगा तब तुम्हें और जेहेंग को उन पिल को टेस्ट करने में मदद करनी होगी। किनले उस पिल को लेते हुए ठीक है बोलता है और फिर वो जेहेंग को बोलता है, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पहरा देना, तब तक मैं इस पिल को एब्जॉर्ब करता हूँ। जेहेंग ठीक है बोलता है, लेकिन किनले को जेहेंग के चेहरे को देखकर थोड़ा अजीब लगता है, जैसे कि उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है। लेकिन किनले इस बात को इग्नोर कर देता है और उस पिल को खाकर वहाँ पर बैठ के उसे एब्जॉर्ब करने लगता है और अपने मन में बोलता है, ये किंगलिंग पिल एक लो ग्रेड का पिल है, मैं इसे प्यूरिफाई भी कर सकता हूँ। अगर ये सच में बॉडी के लिए अच्छा है तब तो और भी ज्यादा बेहतर होगा जब ये एक मिड ग्रेड का पिल बन जाए। और तभी उसे कुछ नोटिस होता है और वह हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, यूनशाओ पिल रिफाइन नहीं कर रहा है, इसके बजाय वो मुझे देख रहा है। लेकिन आखिरकार ऐसा करने की मतलब क्या है? वो तो पहले से ही जानता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या वो सिर्फ ये पता लगाना चाहता है कि मैं इस किंगलिंग पिल को खा रहा हूँ या फिर नहीं? इस पिल को खाने के बाद मेरे दिल में बस एक ठंडक पहुँच गई और कोई भी बेचैनी नहीं हुई। इसके बाद वो किनले को देखना बंद कर देता है। यहाँ पर यूनशाओ किनले को अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से देख रहा था और वो अपने पावर को वापस ले लेता है। किनले बोलता है, क्या उसने सच में ऐसा सिर्फ मुझे पिल खाते हुए देखने के लिए किया था? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ गलत हो। इसके बाद हमें बताया जाता है कि अभी शाम होने ही वाला था कि तभी यूनशाओ एल्केमी रूम से थकी हुई हालत में बाहर आए। दोनों को रिफाइन किया हुआ 2 पिल दिया गया और वो लेते ही दोनों एक जैसा हो गया। और जब यूनशाओ ने जेहेंग को अंदर जाकर सभी बेकार पिल को इकट्ठा करने के लिए कहा तब किनले ने इस काम को खुद करने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किनले अंदर जाकर उन सभी बेकार पिल को ले लेता है और मन ही मन खुश होते हुए बोलता है, इस ओल्ड मैन के द्वारा रिफाइन किया गया ये सभी पिल जरूरी बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। ये तो मेरे लिए मुफ्त पिल पाने का एक बहुत ही बड़ा अवसर है। मैं जियान के लिए निंगजिन पिल और अपने लिए बहुत सारे पिल बिल्कुल मुफ्त में हासिल कर सकता हूँ। इसी तरह किनले हर दिन ऐसा ही करता रहा, जिस बीच उसको मेडिकल हार और स्पिरिचुअल ग्रास के बहुत ही ज्यादा नॉलेज हासिल हुआ, जिस वजह से किनले को अचानक ऐसा लगने लगा कि उसके लिए यहाँ पर रहना एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। इसी तरह देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। हमें दिखाया जाता है कि 1 महीने बाद अचानक एक दिन जेहेंग को कहीं पे जल्दी में जाते हुए देखता है। वो
उसे रोकते हुए बोलता है जेहेंग बहुत ही ज्यादा रात हो चुका है, इस वक्त आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। जेहेंग बोलता है मास्टर यान को कुछ चाहिए, मैं अभी इसे देखकर वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर जेहेंग यहाँ से जल्दबाजी में जाने लगता है, लेकिन हमें उसके चेहरे के हावभाव को देखकर पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद हमें सीधा ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किनले खाना खाते हुए इसी बारे में सोच रहा था। वो वहाँ पर जेहेंग के आंटी से पूछता है, आंटी ली क्या जेहेंग यहाँ पर नहीं है। आंटी ली बोलती है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन वो हर सुबह बहुत ही जल्दी उठ जाता है। तुम और वो तो एक ही कोर्टयार्ड में रहते हो, क्या तुमने उसे नहीं देखा। और तभी वहाँ पर एक बंदा भागता हुआ आता है और बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जेहेंग वो मर चुका है। इस बात को सुनकर किनले भी बहुत ही हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो सभी जेहेंग को देखने के लिए आ जाता है और वो लोग बोलने लगता है कि ये लड़का कितना ज्यादा अच्छा था, लेकिन भगवान ने इसे अपने पास बुला लिया। एक बंदा यानशाओ से पूछता है मास्टर क्या जेहेंग के मौत का कारण प्रैक्टिस था। यानशाओ अफसोस जताते हुए बोलता है काश मैंने उसे अपने प्रैक्टिस में जल्दबाजी करने के लिए नहीं कहा होता। बदकिस्मती से उसने इस ओल्ड मैन के बातों को सीरियसली ले लिया और अपने हालातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और फिर उसे सम्मान के साथ दफनाने के लिए ले जाने के लिए बोल देता है। जो सुनकर वो लोग भी उसे ले जाने लगता है, लेकिन तभी किनले उसके छाती पर कुछ नोटिस करता है। जो देखने के बाद वो हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है आखिरकार जेहेंग के छाती इतना बड़ा क्यों है, क्या उसके छाती पर कोई छेद है। लग तो ऐसा ही रहा है, क्या इसे खोखला कर दिया गया था। आखिरकार ये किस तरीके से गलत प्रैक्टिस की वजह से हो सकता है, ये तो उस चीज के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। किनले को इतना ज्यादा सोचते हुए यूनशाओ भी नोटिस कर लेता है और फिर वो किनले के पास आकर बोलता है ले फेंग। किनले भी उसे अपने सामने देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर तुरंत ही उसे ग्रीट करता है। यानशाओ किनले को बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम और जेहेंग बहुत ही ज्यादा करीब थे, लेकिन मरे हुए लोग दोबारा वापस नहीं आ सकता है, इसीलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। अभी मेरे साथ और कोई भी नहीं है, इसीलिए तुम घर में मेरे जड़ी बूटियों को देखभाल करने में मदद कर सकते हो। जब मुझे एक काबिल कैंडिडेट मिल जाएगा तब मैं इसे उसे सौंप दूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम ही इस काम को करना, ठीक है। ये बोलते हुए यानशाओ यहाँ से जाने लगता है और किनले भी यानशाओ को बोलता है हाँ ठीक है। जाते हुए यानशाओ बड़बड़ाते हुए बोलता है मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, मुझे इस बच्चे जेहेंग के ऊपर बहुत ही दया आता है। यानशाओ के जाने के बाद किनले अपने मन में बोलता है यानशाओ के हिसाब से जेहेंग के मौत गलत प्रैक्टिस करने की वजह से हुआ, लेकिन कल रात तक वो बिल्कुल ठीक था और फिर अचानक एक अजीब तरीके से उसका मौत हो गया। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो गलत है, मुझे किसी भी हालत में उसका पता लगाना होगा। किनले के इसी बात के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।